हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मुकेश। और आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एलिजी। एलिजी जो है इंग्लिश पोएट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप होता है और यह इंग्लिश लिटरेचर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना शुरू करते हैं। व्हाट इज एलिजी? एलिजी है क्या? तो एलिजी देखिए, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? विलाप करना, रोना, शोक प्रकट करना। रिटर्न फॉर द डेड, ये जनरली किसके लिए लिखा जाता है? जिनकी मृत्यु हो चुकी है। एक्सप्रेसिंग सोरो, और उनके प्रति दुख प्रकट किया जाता है। रिफ्लेक्शन, चिंतन है। एंड अल्टीमेट कॉन्सोलेशन, और उन्हें सांत्वना देना है। द पोएट डज नॉट जस्ट ग्रीव, तो यहाँ पर जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो केवल और जो दुख प्रकट नहीं करते, ही रिमेम्बर्स, वो याद करते हैं। प्रेजेस, तारीफ करते हैं। एंड फाइंड्स कंफर्ट, और खुद को अच्छा महसूस करते हैं। तो ये जो है बेसिकली ये लॉस पर आधारित होता है और ये रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। लॉस अर्थात होता है हानि या क्षति, कोई नुकसान। रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है चिंतन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ एलिजी। एलिजी एलिजी का उदय कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ? तो सबसे पहले तो इसके दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। ग्रीक एलिजिया, ग्रीक जो एलिजिया है वो कौन से शब्द से बना है? एलगोस। एलगोस वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है मोर्नफुल सॉन्ग, संग विथ फ्लूट एट फनरल्स। जो शमशान होते हैं वहां पर, जो कब्रिस्तान होते हैं वहां पर एक फ्लूट के साथ एक गाया जाने वाला गीत है जिसको एलिजिया बोलते हैं। ग्रीक में ऐसा कॉन्सेप्ट है। और देखिए रोमन एडॉप्टेशन, ये क्या है? ओविड एंड प्रोपेरिटस प्रोपेरिटियस यूज्ड एलिजियक कपलेट फॉर लव एंड लॉस। ग्रीक में तो ये है। रोमन ने क्या किया था? रोमन पोएट्स ने कि इनको एक इसके तौर पे यूज किया था, लव एंड लॉस, प्रेम और नुकसान के लिए। इसी तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में मिल्टन, ग्रे, विटमैन, ऑडन, इन्होंने सीरियस पोएम ऑफ डेथ एंड रिफ्लेक्शन, इसको किस तौर पे यूज किया है? इसको यूज किया है कि डेथ और रिफ्लेक्शन, मृत्यु और चिंतन के एक थीम के रूप में इसको यूज किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजी, अ सीरियस पोएम अबाउट डेथ एंड लॉस। तो बेसिकली ये डेथ और लॉस के बारे में एक पोएम होता है। इसका टोन कैसा होता है? ये फॉर्मल होता है, सोम्बर होता है, उदासी वाला होता है, और डिग्निफाइड होता है। यह बहुत मर्यादित होता है। तो ये क्या है? नॉट जस्ट सैडनेस, यह केवल एक दुख नहीं है। एन एलिजी मूव्स फ्रॉम ग्रीफ, यह क्या होता है? एलिजी सबसे पहले दुख पर सेंट्रलाइज्ड होता है। उसके बाद ये प्रेज, तारीफ पर आता है। देन कंफर्ट, इट ऑनर्स व्हाट वाज लॉस्ट, ये उसको सम्मान प्रदान करते हैं जिनकी मौत हो गई है, जो खो गए हैं। एंड फाइंड्स मीनिंग, और इनका अर्थ खोजते हैं। इसमें क्या है? सब्जेक्ट पूरा पूरा बेसिकली ये लॉस पर होता है, जिसमें डेथ का लॉस, टाइम का लॉस, ब्यूटी का लॉस, या फिर जो गुजर गए हैं उनके बारे में इसमें विवरण होता है। थ्री कोर फीचर्स, इसमें कौन कौन से कोर फीचर्स हैं? सबसे पहले है मॉर्निंग एंड लैमेंट, शोक और विलाप। डीप सोरो फॉर लॉस, जो गुजर गए हैं, जिनका देहांत हो गया है, उनके बारे में क्या प्रकट किया जाता है? दुख प्रकट किया जाता है। प्रेज फॉर डेड, और जो जिनकी मौत हो चुकी है, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके लिए तारीफ की जाती है। और इसमें थर्ड जो है वो फीचर, वो क्या है? कंसोलेशन एंड होप, सांत्वना और उम्मीद। तो वो उनके परिवार वालों को या पूरे वर्ल्ड को क्या देते हैं? सांत्वना देते हैं और एक उम्मीद जगाते हैं कि अब आगे चलकर सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस तरीके से थ्री कोर फीचर्स हैं: सौरव, आपका एडमिरेशन एंड कंफर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एलिजी। एलिजी का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो ये लैमेंट होता है, शोक मनाया जाता है, विलाप किया जाता है। देन प्रेज किया जाता है, तारीफ की जाती है। और थर्ड इसका जो स्टेज होता है वह होता है
कंसोलेशन सांत्वना दी जाती है। फॉर होप एंड पीस शांति और उम्मीद के लिए। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। टाइप्स ऑफ एलिजी देख लेते हैं। ये फर्स्ट है आपका पर्सनल एलिजी, सेकंड है इम्पर्सनल एलिजी और थर्ड है पेस्टोरल एलिजी। तो इसको हम देखते हैं वन बाय वन ये होते क्या हैं। पर्सनल एलिजी जो है वो रियल पर्सन डाइड, जब कोई व्यक्ति की मौत होती है तो उस उनके लिए लिखा जाता है। पोएट न्यू देम, और जो लिखने वाले पोएट हैं, कवि हैं, वो उनसे परिचित होते हैं। ये डायरेक्ट ग्रिप, प्रत्यक्ष रूप से दुख को प्रकट किया जाता है। तो ये कौन हो सकते हैं? फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं। जैसे वॉल्ट विटमैन ने अब्राहम लिंकन के लिए लिखा था, ओ कैप्टन माय कैप्टन। तो इसका टोन इंटीमेट होता है, हार्ट ब्रोकन और पर्सनल मेमोरी वाला होता है। सेकंड जो टाइप है फ्रेंड्स वो है इम्पर्सनल एलिजी। इसमें नो सिंगल डेथ, इसमें किसी की डेथ नहीं होती है। इसमें लॉस ऑफ टाइम, ह्यूमैनिटी, इनोसेंस और फिलोसॉफिकल लॉस होता है। इस पर ये बेस्ड होता है। जैसे पासिंग टाइम, समय जो गुजर गया है, डेथ ऑफ ऑल, सभी के दुख पर, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के दुख पर नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? ग्रेस चर्च यार्ड, ये पूरे गांव वालों के लिए लिखा गया था। इसका टोन रिफ्लेक्टिव होता है, सोम्बर उदासी वाला होता है और मेडिटेटिव होता है, चिंतन वाला, मनन वाला होता है। थर्ड टाइप है फ्रेंड्स इसमें आपका पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी में क्या होता है कि शेफर्ड्स मॉर्न इन नेचर, पूरी प्रकृति विलाप करती है। संबंधित व्यक्ति के लॉस हो जाने पर पोएट के साथ साथ पूरी प्रकृति, पूरा नेचर इसमें रोने लगता है, शोक प्रकट करता है। ये देखिए, डेड पोएट शोन एज शेफर्ड, और जो जिनकी मौत हो गई है उनको एक शेफर्ड के रूप में, चरवाहे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और मॉर्नर्स एज शेफर्ड्स। और इसमें जो विलाप करने वाले उनको जो है वो चरवाहे के एक ग्रुप के रूप में संबोधित किया जाता है। इसमें फ्लावर्स ड्रूप, फूल मुरझा जाते हैं, सन हाइट्स, सूरज छिप जाता है, बर्ड साइलेंट हो जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर ऐसा है कि पूरी प्रकृति उस संबंधित व्यक्ति के लॉस पर, डेथ पर अपना शोक प्रकट करती है। बहुत फेमस कुछ यहाँ पर दिए गए हैं एलिजीज, जिसमें मिल्टन ने लिखा है लाइसिडस, पी शैली का एक बहुत फेमस एलिजी है एडोनेस, और मैथ्यू अर्नोल्ड की एक बहुत ही सुंदर एलिजी है, वो है थैरसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं फेमस एलिजीज। फेमस एलिजीज में थॉमस ग्रे ने लिखा है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। वो क्या होता है इसमें कि अननोन विलेजर्स जो होते हैं उनके बारे में विलाप किया जाता है, उनके बारे में शोक प्रकट किया जाता है। ये डेथ, फेम, फॉरगेटन लाइव्स के बारे में है। दूसरा जो है फेमस एलिजी वो है वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखा, ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये किनके लिए लिखा गया था? अब्राहम लिंकन आफ्टर एसेसिनेशन। तो उनकी जब हत्या हो गई थी तो उसके प्रति व्यक्तिगत दुख प्रकट करने के लिए अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन ने इस एलिजी को लिखा था। थर्ड जो है देखिए, ये है W.H. ऑडेन की इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। बहुत ही फेमस पोएट विलियम बटलर ईट्स की मेमोरी में इन्होंने लिखा था। W.H. ऑडेन ने, ये एलिजी फॉर पोएट था। ये स्पेशली एक पर्सनल था जो इट्स के लिए लिखा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज कैसा होता है? एलिजी की भाषा कैसी होती है? फॉर्मल होता है, सॉम्बर होता है, उदासी भरा, और रिफ्लेक्टिव होता है, चिंतन वाला। तो इसमें आपका ग्रेव्स, सनसेट, इसमें थीम वो कैसा रहेगा? सीन कैसा रहेगा? ग्रेव्स, सनसेट, ऑटम और साइलेंस। एलिजी वर्सेस इयोलॉजी वर्सेस ओड। देखिए, एलिजी, इयोलॉजी और ओड में क्या अंतर होता है? चलिए, तो ये ओड और इयोलॉजी और एलिजी में क्या अंतर है? एलिजी एक लॉस के बारे में एक पोएम होता है, और इयोलॉजी जो है वो फनरल जो होता है, जहाँ कब्रिस्तान होता है, शमशान गृह, वहाँ पर एक स्पीच होता है। और ओड जो होता है वो पोएम ऑफ प्रेज है, किसी की तारीफ में, प्रशंसा में, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई आइडिया हो। तो ये तीनों में बेसिक एक
डिफरेंस होता है। हाउ टू राइट ये उतना मैटर नहीं करता है। और इसी तरीके से पोएट्री के टाइप्स के लिए और एलिजी, ओड ऐसे संबंधित लिटरेचर से संबंधित विभिन्न जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।